गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है अमन। मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ। कुशीनगर में पड़ता है रामकोला। मैं रामकोला का रहने वाला हूँ और मैं फ़िलहाल गोरखपुर में रहता हूँ। करीब मैं 5 साल का था तभी मैं गोरखपुर में यहाँ आया था। तब से मैंने यहीं पढ़ाई वगैरह की और मैंने यहीं रहा है और यहीं पे मेरा एक तरीके से मेरा दूसरा गांव कहा जा सकता है। वैसे मुझे गांव में कोई चिंता वगैरह नहीं है। जो भी चिंते हैं लोग पहचानते हैं वो मुझे यहीं पहचानते वगैरह हैं। ये देखो मेरा रूम है। रूम में वो सारी चीज़ें हैं जो एक घर में होती हैं, जैसे घड़ी है, बाजा है, फ्रिज है, अलमारी है, बक्सा है, डबल चौकी बाहर है, अंदर है और एक किचन भी है छोटा सा, या मंदिर है, या लमसम सारी चीज़ें हैं जो एक घर में होती हैं या उस घर में भी शायद नहीं होती हैं। तो इसमें देखो मैं स्टडी टेबल है, मैं रात में कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, पढ़ता नहीं कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। मैंने गीता भी मंगाया था, पर वो गीता कुछ दिन पहले पढ़ा, भगवत गीता, और फिर वो मेरा एक दोस्त है वो लेके चला गया। तो हम बोले चलो कोई बात नहीं, तुम ही पढ़ लेना, पर वो भी नहीं पढ़ता है, छोड़ो कोई बात नहीं। ये देखो मैं जहाँ रहता हूँ, मैं कॉर्नर, एक चौराहा है, एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में एक चौराहा है, उस चौराहे पे एक कॉर्नर वाला मकान है, रूम रेंट का ही है। मैं उस वहीं पे रहता हूँ और ये सिंपल तरीके से देख लो, ये मेरा रूम है। अभी तो थोड़ा सा बेकार दिख रहा होगा, लेकिन अभी जब अच्छे से सब फोल्ड हो जाएंगी, सफाई हो जाएंगी, सब गैस पोछा उछा जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। ये देखो जो अब मैं जा रहा हूँ बिस्तर वगैरह सही सही करने के लिए। बिस्तर सही करने के लिए भी ना बहुत सारा टेक्निक दिमाग में लगा के रखे हैं, मतलब बहुत सारा कैसे कैसे करना है, कितना जल्दी करना है, कहाँ से करना है, वो सारी चीज़ें हैं इसमें तुम देखना ना, इसमें अच्छे से देखो। अब मर्दानी क्या करेंगे ना, मर्दानी को फोल्ड करके उसमें एक लोहा है, उसी पे उसको मोड़ मार के उसी में फंसा देंगे। ये मेरा फ़ोन है, कुछ पेन वगैरह है, वो जो पीछे रखा डायरी है, स्टडी टेबल है। मुझे रात में जगना बहुत पसंद है। दिन में अब ऐसा नहीं है कि रात में जगना मतलब क्या वो 9 बजे उठना 8 बजे, नहीं है, ऐसा नहीं है। 6 बजे के मैंने अलार्म लगाया हुआ है, 6 बजे मैं उठ जाता हूँ। उठने के बाद भले मैं फ़ोन चलाऊँ पर उठ जाता हूँ। कभी कभी बहुत ज़्यादा नींद आता है तो फिर मैं नहीं सोता हूँ। ये ओढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा दिखने में बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा है, पर ऐसा नहीं है, बहुत पतला ही है और उससे ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है। और ऐसा ही ये देखो मैं एक बाल के दुकान पे गया था ना, तो वहाँ पे एक बताया था कि मैंने पूछा था कि क्या क्रीम है मेरे चेहरे पर लगाने के लिए, थोड़ा सा शाइनिंग वगैरह हो जाए, थोड़ा गोरा वोरा हो जाए, दाग वगैरह हट जाए। तो उसने कहा एक वेटनोवेक्स जीएम आता है, आप वो लगाइए, ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता आपको, तो ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो बोले ठीक है, तो वो लगा के फिर देखने लगे। देखो चारों ओर से ये मैंने बिस्तर को फोल्ड कर दिया। हालांकि जो बिस्तर है ना वो डबल बेड का ही है, लेकिन जो चौकी है वो चौकी बड़ा था, होता नहीं एक सिंगल से बड़ा वाला करके, तो दो जोड़, जब दो जोड़ देते हैं तो वो सिंगल से डबल से भी बड़ा हो जाता है, तो वैसे ही हो गया। फिर देखो ये एकदम अच्छे से लग गया है। अब ये है अंदर वाला, अब अंदर वाला को सही करते हैं। इसमें भी चारों तरफ से मदानी निकालेंगे। निकालने के बाद इसको जैसे जो क्या बोलते हैं, जो अरबी पत्ता का जो पकौड़ी वगैरह सब बनते हैं उस टाइप का इसको फोल्ड वगैरह करके इसको फिर अच्छे से उसी रस्सी से, जो उसमें रस्सी है उसको बांध वगैरह लेंगे। बांधने के बाद फिर उसको रख देंगे अलमारी में। अलमारी में अभी नहीं रखेंगे, बाद में रखेंगे, पर फिर उसको रख देते हैं। उसके बाद जो मेरा बिस्तर वगैरह है उस सारे बिस्तर को एकदम सही करेंगे। जो चादरा वगैरह है ये जैसे ना स्पेशली मम्मी के लिए, ये जो चादर हम बिछाते हैं ना, ऐसे क्या दिक्कत है, जैसे मम्मी वगैरह तेल वगैरह लगाती है ना, तो उसके लिए मैं बिछा देता हूँ कि पैर वगैरह हम तेल लगे तो जो चादर पहले से ही बिस्तर पे बिखरा हुआ है वो उस पर तेल ना लगे, जिससे कि मुझे बदलना ना पड़े, ज़्यादा टाइम तो धोना ना पड़े। अब वो है ना तो बहुत सिंपल तरीके से वो लग जाता है और अच्छा भी लगता है। और एक तरीके से देखा जाए ना तो ये जो कलरिंग वाला जो चादर है उससे तो ठीक तुमको वही लग रहा था। देखो ये भी अच्छे से फोल्ड वगैरह हो गया। जो साइड में जो डायरी वगैरह है, जो मेरा फ़ोन है, वो सब मैं अलमारी में रखूँगा। उससे पहले मैं झाड़ू लगा लेता हूँ। पता नहीं मैं वीडियो अपलोड कैसे करूँगा कौन कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा, कौन ही जाने। और थोड़ा सा वो भी लगता है कि यार कैसे रहता है दिखाना, थोड़ा सा अजीब भी लगता है, पर काम कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। झाड़ू वगैरह अंदर से लगा लिया, मैं अब बाहर लगाने जा रहा हूँ। यहाँ कॉलोनी ना, एक तो हमको कॉलोनी पसंद है, एकदम घर जैसा पूरा माहौल लगता है, तो अच्छा लगता है। इधर मैं बाहर में लगा लेता हूँ। देखो क्या है, अंदर भी 2 लोग सो सकते हैं, बाहर भी 2 लोग आसानी सो सकते हैं, इतना जगह है। और बाकायदे खाना बनाने के लिए भी जगह है, रहने वहने के लिए, मतलब बहुत सही है। 2 कमरे का ये, लेकिन बहुत अच्छा है ये वाला। देखो मैं मर्दानी रख देता हूँ, जा रहा हूँ मैं दूध फाड़ने। अभी मैंने देखो मेरा क्या है ना, सुबह उठ के अच्छे से हाथ पैर मुंह धुल के, अब मैं चाहता हूँ कि सुबह सुबह मैं कुछ खा लूँ। मैं रात में इतना ज़्यादा भी नहीं खाता हूँ कि सुबह उठ के पहले शौच वगैरह जाने पड़े, नहीं, मेरा पेट खाली ही रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम खाता हूँ। क्योंकि खान सर का मैंने वीडियो देखा है,
उसमें कहा है कि बहुत जितना कम खाएंगी रात में उतना ही आपके सेहत के लिए बहुत सही रहेगा। तो उसके नाते मैं, और खाना भी चाहिए भाई, कम कम खाना चाहिए। इससे क्या होता है ना, सुबह रात में ज़्यादा खाने से ना फिर वो सुबह जब हम लोग सो जाते हैं रात में तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो दिक्कत करता है सुबह में, ढेकार वगैरह अच्छा नहीं आएगा, चाहे जो भी चीज़ें। तो रात में ज़्यादा ना करके मैं सुबह ही खाता हूँ, या दिन में ज़्यादातर खाता हूँ। तो मैं भी सुबह उठा, बिस्तर वगैरह फोल्ड करने के बाद देखो मैं मैगी बना रहा हूँ। मैगी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बहुत ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं है, सिंपल प्याज लेके उसके बाद मर्चा वर्चा एक काट के और सीधे उसको हल्का सा पानी डाल के उसको मैं भूनता, ज़्यादा पानी नहीं कि गाढ़ा हो जाए। इधर मैं चाय रख लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं चाय खाऊंगा, मतलब चाय पीऊँगा और मैगी खाऊँ, नहीं ऐसा नहीं है। उसके लिए मैं नमकीन रखा हूँ। तो पहले मैगी जल्दी बन जाएगा तो पहले मैगी खा लूँगा, ये धनिया की पत्ती है। मैगी खाने होने के बाद फिर अपना जो करूँगा। और शाम को मेरा एक दोस्त आने वाला है, दो जैसे भैया हैं, मतलब पहले भैया बोलते थे और अब तो साथ घूमते हैं। पहले भी घूमते थे लेकिन भैया ही बोलते हैं, और आज भी, और बड़े भी हैं तो भैया ही बोलते हैं। लेकिन दोस्त जैसे हैं बिल्कुल, एकदम खुल के बोलना, क्या कहना, वो भी उनके घर जाना, खाना पीना जो भी ठीक लगता है वैसे जो भी। मैगी बन गया। मैगी में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, एकदम सिंपल ही है। इसमें देख लो, बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा वैसे जो मार्केट में मिलता है वैसा नहीं है, सिंपल धनिया की पत्ती, मिर्चा और प्याज वगैरह पड़ा है इसमें। ये देखो मैं खाने वगैरह जा रहा हूँ। इधर चाय में नमकीन तो मेरे पास नहीं था, तो मैं सोचा कि चलो नमकीन तो नहीं है, तो रात का रोटी वगैरह बचा था तो वो खाने के बाद फिर याद आया कि यार हमको कपड़ा भी तो धुलना है, तो फिर कपड़ा धुलने के लिए चले आए। इधर कपड़ा वगैरह धुल रहे हैं। हमारे यहाँ टोटी तो नहीं है पर नल है, दो टी, तो उससे काम चल जाता है मेरा। और एक तो भाई ईयरफोन लगाने के बाद गाना सुनते सुनते आदमी कुछ कर लेता है। अगर कोई किसी का फ़ोन वगैरह है तो बहुत बात करते करते हो जाता है। देखो कपड़ा धोने के बाद, ब्रश करने के बाद मैंने नहा लिया है। नहा धोने के बाद मैं अभी आ रहा हूँ और मैं यहीं से ही लमसम मतलब ठीक ठाक ये जो माला है इसे मैं मांस वगैरह नहीं खाता। देखो नहाने आने के बाद मैं फिर सोचा कि यार वो चाय बचा है, तो हाँ अब नमकीन था, हमको याद नहीं आता। और फिर उसका नमकीन, फिर उसका मैं मैगी बना लिया, क्योंकि उस समय मैं सुबह में खाया था और करीब अब 2-2:30 के आसपास हो रहा था। तो अब सोचे क्या खाना वगैरह बना है, कोल्ड ड्रिंक रखा है, मैगी रखा है, चाय रखा है, नमकीन रखा है, ये सब खा लेता हूँ। अरे ये सब खाते खाते ना, ये देखो मेरा दोस्त आ गया। खाते खाते नहीं, बाद में मेरा दोस्त है, कुछ और हम बताने वाले जो कि हम भूल गए। ये मेरा दोस्त है, हम लोग जा रहे हैं गोरखनाथ गए, गोरखनाथ से फिर बक्सीपुर गए, बक्सीपुर करने ये कल के लिए ये एक जैसे पॉडकास्ट करने के लिए एक पेपर लेके आए हैं, जैसे पेपर वगैरह होता है। मैं देखो रात में उसी के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन किसी से पूछना है, क्या नहीं पूछना है। देख मैं पॉडकास्ट चैनल में शुरू करने जा रहा हूँ, उसमें मैं अपने दोस्तों को मैं बुलाऊंगा और स्कूल लाइफ के बारे में और भी चीज़ें मैं उन सब के बारे में बताऊंगा। मतलब बताऊंगा नहीं, मैं पूछूंगा, वो लोग आंसर देते हैं जैसे ओरिजिनल में पॉडकास्ट होता है, पर ये गरीबन वाला पॉडकास्ट है, पर अच्छा लगेगा। और इसी तरीके से मेरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और करते रहिए। बाय।